हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनुज जिंदल प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ अभिषेक कौशिक और मेरे साथ हैं गौरव सर। आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट के लिए यहाँ आपके सामने आए हैं क्योंकि एसबीआई सीबीओ की वैकेंसी आ गई है, यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। तो गौरव सर क्या कहना चाहते हो बच्चों को? तो सर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली जिनका एक एम होता है कि मुझे एसबीआई में काम करना है, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करना है। बट ठीक है, देखिए सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। हम मेहनत राइट। करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एसबीआई में नहीं हुआ क्योंकि इसका इंडिविजुअल सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, बट आपका अदर जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है वहाँ आपके बैंक्स में हो गया है। तो फिर भी आप क्योंकि देखिए सीपीओ डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए एज़ एन ऑफिसर। तो अगर आप उन बैंक्स में जाके भी 2 साल काम कर लेते हैं, तो भी आपके पास फिर ये सेकंड ऑप्शन एक कह सकते हैं कि सर आपको एक अपॉर्च्युनिटी एसबीआई और देता है कि आप अभी भी आप पार्ट बन सकते हैं। तो आप इसकी जो इसमें अपीयर हो सकते हैं एंड सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, मार्क्स वगैरह सब प्रोसेस हम समझाएँगे, तो डेफिनिटली आप एज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बिल्कुल सर। तो पहली तो 4 पॉइंट पे बेसिकली हम डिवाइडेड रखेंगे, है ना? बाकी चीज़ें भी रहेंगी, जैसे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है ना? कौन-कौन से स्टूडेंट्स जो हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं अभी, वो इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। सिलेबस पे बात होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, उस पे बात होगी, वैकेंसी कितनी है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर वैकेंसी भी आपके सामने दिखता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये एक्सपीरियंस वाले हैं या नहीं है, है ना? पहली बात बता दूं कि 2 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में। जैसे इसमें लिख भी रखा है 30/9/2022 तक एज एन ऑफिसर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपको होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक जिनको हम आरआरबी बोलते हैं उसमें। ठीक है, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो उसके बाद, क्योंकि एसबीआई पीओ अगर आप मतलब सेलेक्ट होते हो तो उसमें भी आपको प्रोबेशन होता है। सेम यहाँ पे भी ये 6 महीने का आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। उसमें आपकी जो स्किल्स हैं, उसमें आपकी बिहेवियर चेक होगा, सब चीज़ें बेसिक बेसिक ये इसमें होंगी। अगर मैं बात करूँ गौरव सर की, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? जी, बड़ा बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, सी है। जैसा आप लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो हम आगे पैटर्न डिस्कस करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन है आपका, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग है, उसके बाद आपका इंटरव्यू। लेकिन अब खास बात ये कह लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अभिषेक सर देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसके दोनों इम्पैक्ट एक मतलब होते हैं ना, हर चीज़ के प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे सर तो लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस करके आओ। लेकिन उसका एक दूसरा साइड ये है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब आपका थोड़ा-सा कैजुअलनेस आ जाएगी, थोड़े से आप उतनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, बिकॉज़ एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है यार गलत हो भी गया तो क्या है, नेगेटिव मार्क्स तो होने ही नहीं है। बट आपको ये चीज़ मतलब ये अप्रोच आपको नहीं रखनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है, बट आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। कोई भी नहीं कह रहा है कि आप पूरे क्वेश्चंस करके आओ, जो आपका फर्स्ट गो होगा जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप कोशिश करिए कि वही क्वेश्चंस करें जिनके लिए आप 100% श्योर हैं। सेकंड गो में जब थोड़ा बहुत टाइम बचेगा ठीक है, ब्लैंक क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है ऐसा कि ऑप्शन मार्क टिक ही कर दें। सही बात। क्या पता किस्मत ने साथ दिया तो 10 क्वेश्चंस आपने एकदम आँख बंद करके एबीसीडी कुछ भी किया, 1-2 सही निकल गए। लेकिन ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं होना, पहली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। पहली अप्रोच यही होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी, थोड़ा-सा भी डाउट है छोड़ दो। लास्ट में जब टाइम आपका ओवर हो रहा होगा, जितने क्वेश्चन छूट गए सब में कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उस तरीके से आपको इसका फ़ायदा उठाना है, इस तरीके से सोचना है आपको। सर, नेक्स्ट ये हाँ। बड़ा क्वेश्चन उठता है बच्चों के मन में कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एसबीआई के कंपैरिजन में क्या डिफिकल्टी लेवल है, उसके बारे में थोड़ा सा आप राइट। बता। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने ही, ठीक है? इंग्लिश हो गया आपका, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, कंप्यूटर, एप्टीट्यूड। टोटल अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो देखिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस 30, 40, 30, 20 टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। आपके पास यहाँ पे टोटल टाइमिंग नहीं है, क्यूमुलेट मतलब सेक्शनल टाइमिंग आपको दे रखी है 30 मिनट्स 40 मिनट्स। सो विद इन दैट गिवन टाइम लिमिट आपको इंडिविजुअल सेक्शंस सॉल्व करने हैं। तो मैं जो कह रहा था सर अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में तो चलिए वैसे ही बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम बच ही जाता है, मतलब 10-15 मिनट बच ही जाते हैं, 30 मिनट है बच्चा 20 मिनट में कर लेता है। लेकिन हम बात करते हैं जैसे बैंकिंग नॉलेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास 40 मिनट है, तो पहले गो में वही क्वेश्चंस करो जो आप 100% आपकी श्योरिटी है। नेक्स्ट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाकी सारे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ये आपका हो गया, इसके अलावा आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, आपको लेटर और ऐसे राइटिंग का होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 मार्क्स होंगे, तो टोटल अगर आप देखते हैं
तो 120 मार्क्स तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको केवल सॉल्व करना है, टिक करना है। ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए, 50 नंबर का, ये टोटल आपका 170 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका होगा। नेक्स्ट, ये मैंने आपको टोटल सिलेक्शन प्रोसेस जैसा आपको दिख रहा होगा, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। थर्ड, जब आप यहाँ पे सफिशिएंटली हाई मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग वाली चीज़ सर हम थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने पिछली स्लाइड में देखा था आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब देखिए होता ये है कि कई स्टूडेंट्स हो सकता है अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं रीड या करें, थोड़ा ब्लफ करते हैं हाँ, स्टूडेंट। ब्लफ कर सकते हैं, मतलब जानबूझ के कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लफ कर रहे हैं, तो बट यहाँ वो अनजाने में भी हो जाता स्क्रीनिंग है। वाले प्रोसेस में आप बाहर हो हाँ, जाओगे। स्क्रीनिंग वाला सेक्शन जो राउंड है वो इसलिए ही रखा है, वहाँ पे आपको मतलब आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर वाला ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, बाकी सब भी चेक होंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड जो आपका फाइनल राउंड है इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, तब जाके 75:25 का रेशियो है आपका एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का। फिर आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये उठ जाता है, देखो अगर आप पूरा यहाँ एग्जाम पैटर्न देखो, तो किसी में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है ना? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इनफ टाइम है, आधा घंटे में आपको 30 क्वेश्चन है, 30 एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए मिल रहा है। बैंकिंग नॉलेज में आप देखोगे 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, लेकिन आपको 40 ही मिनट मिल रही है ना? बहुत ज़्यादा सफिशियंट टाइम है। सेम एज जनरल अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मिनट और 30 मार्क्स का ही पेपर है। देन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी इनफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे टाइम तो कमी नहीं है ना? रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी एक्यूरेसी की, आपको एक्यूरेट करने होंगे क्वेश्चन, तभी आप इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें आगे बात करते हैं इस पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है कि डुअल डिग्री, ये आप नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हो, एसबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। डुअल डिग्री आपके पास हो तब भी आप इसको भर सकते हो, या कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज द मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग भी इनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि ये एक्सपीरियंस वालों के लिए ही है। नेक्स्ट इज द एज लिमिट। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? नोट बिलो 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज्यादा ना हो, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने एज ए पीओ ज्वाइन कर लिया है कोई भी बैंक, और वो 2 साल तक काम कर चुका है और वो 30 साल से कम है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट इज द गौरव सर सैलरी। सैलरी की बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो सैलरी के बेसिस पे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, मतलब ये मेजर अट्रैक्शन पॉइंट होता है सभी के मन में, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या होने वाला है। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि प्रेजेंटली जो स्टार्टिंग पे है वो 36,000 से स्टार्टिंग होगी आपकी, और ये बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। इन द स्केल ऑफ अगर आप देखो तो ग्रोस सैलरी जो भी अलाउंसेस मिलेंगे आपको, उन सभी को मिला के ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 63,840 आपको मिल जाएगी। साथ में इसमें एचआरए इंक्लूडेड नहीं है, या लीज अकोमोडेशन बैंक में मिलता है तो वो आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, एडवांस इंक्रीमेंट, ये बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती रहती है। जैसे मैंने लिख भी रखा है नीचे, ऑफिशियल जो है विल आल्सो एलिजिबल फॉर द डीए, एचआरए, लीज रेंटल या सीसीए, मेडिकल, अदर बेनिफिट्स आपको इसमें आपको मिलेंगे इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप एज ए पीओ ज्वाइन करते हो उसमें भी ये चीजें मिलती है। एज ए सर्किल बेस्ड ऑफिसर आप अगर ज्वाइन करते हो वो भी आपको इसमें सेम चीजें मिलेंगी। गौरव सर, बच्चे ना ये पूछते हैं कि इसमें ट्रांसफरेबल है ये जॉब, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो। बिल्कुल सर, मेन चीज़ देखिए ये जो थोड़ा-सा वो रहता है ना कि इनिशियली आपने इन्फ्लुएंस होके आपके घर परिवार में या कहीं पर भी आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि यार ये चीज़ इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो आपने इनिशियली कर ली, ठीक है? फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो गया। बट आपको पता नहीं होता कि सिलेक्शन तक की जर्नी आपकी एक पार्ट होती है। बट वन्स यू हैव गॉट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द बैंक, आप ये मान के चलिए कि आप अपनी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको और एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी है, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल 60 इयर्स ऑफ एज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बैंक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, आपकी प्रमोशन स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है, आपके मन में हमेशा डाउट आता है कि सर एसबीआई पीओ और एसबीआई सीबीओ में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा, सबसे मेजर डिफरेंस जो है, वो आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसफ़र पॉलिसी। क्योंकि ये एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट है, तो आपके पास फ्रीडम है इस चीज़ की,
आप जैसे आपने नोटिफिकेशन डिटेल आप देखेंगे वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिबल है, तो वहाँ पे रीजन वाइज, एरिया वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सर्कल बना रखे हैं, एरियाज हैं, कुछ स्टॉक स्टेट्स हैं, उनको कंबाइन करके रीजन बना रखे हैं। आपका आपकी मर्जी है, आपको जिस भी सर्कल से एग्जामिनेशन फिल फॉर्म भरना है वहीं पे आपका जॉइनिंग हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छा, दो कंडीशन है, या तो फिर आप जब तक स्केल 4 तक नहीं पहुंच जाते, या फिर आपका टोटल 12 ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं हो जाती। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, तब तक आप उसी सर्कल में पोस्टेड रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, आरआरबी में भी ऐसा होता है, रीजनल रूरल बैंक्स में, कि आप जिस स्टेट से फिल करते हैं वहीं पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें और एसबीआई पीओ सीबीओ की बात की जाए तो सैलरी का डिफरेंस है, सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग मिले एक सर्टेन ड्यूरेशन तक, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है एसबीआई सीबीओ में, जो आपको एसबीआई पीओ में नहीं मिलती है। ये आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है सीबीओ की। देन रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू जो भी आपका एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप रिक्रूट होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो लगभग आपकी सारी जो जॉब्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेम ही रहती है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो आप सर्कल बेस्ड ऑफिसर हो गए, प्रोबेशन प्रोबेशन हमने देख लिया था, 6 महीने का होता है। आप एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 साल का प्रोबेशन होता है। ये भी आपका एक डिफरेंस है। ज़्यादातर वक्त सिमिलर ही रहेगा। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजिंग कोर ब्रांच फंक्शंस, लोन पैकेजेस को अप्रूव करना, एसएमई का भी एक डिपार्टमेंट होता है आपका कि जो भी आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनसे रिलेटेड आपको अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनको आपको केटर करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हम उनको लोन दे सकते हैं, सारी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उससे आपको रूबरू होना पड़ता है, उनकी हेल्प करनी होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर या सीबीओ काम करना होता है। लोन पैकेजेस अप्रूव करना, इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेंशियल पॉलिसीज, बेसिक आप देखेंगे तो लगभग वही काम है जो एज अ पीओ आप काम करेंगे अगर आप सिलेक्शन होता है तो। बिल्कुल। आइए सर, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखिए। ये अब तो हमने इंडिविजुअल बता दिया, एक बार समराइज कर देते हैं कि मेन मेन की पॉइंट्स क्या क्या-क्या है? सबसे बड़ा तो यही है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, तो बिंदास आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक्यूरेसी का फिर भी ध्यान एक्यूरेसी रखना के है, साथ। ठीक है? अगर आप इसको फिल को अप्लाई करते हो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, क्योंकि आप स्क्रीनिंग राउंड भी इन्होंने रखा हुआ है एसबीआई ने, तो आप स्क्रीनिंग आउट हो जाओगे अगर आप ब्लफ कर रहे हो कि नहीं मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है और मैं ऐसे ही ज़्यादा, है ना? तो वहाँ आप आउट हो जाओगे। ये बता ही दिया बेसिकली। अगर आप पोस्टेड हो जाते हो तो आपको या तो 12 साल या फिर स्केल 4 तक आपको वहीं पे ही रहना पड़ेगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द सर्किल वेयर यू अप्लाई। अगर आप मान लो नॉर्थ से हो और आप साउथ से भरना चाहते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो कंपलसरी है क्योंकि वहाँ सर्कल्स में चीज़ें बटी हुई हैं, ठीक है? नेक्स्ट, फ्रेशर कैन नॉट बी अप्लाइड, यू नीड टू हैव द, ये तो मैं शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूँ कि हाँ फ्रेशर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए पीओ या क्लर्क बने हैं ये जिन्होंने 2 साल की सर्विस कर रखी है, वो ही लोग इसको फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गौरव सर इसमें ये भी है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है ना, 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, है ना? जो भी इसमें एलिजिबल है कैंडिडेट वो इसको जरूर फिल करे क्योंकि वो ही इसमें सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 5000 प्लस। इससे जल्द ज़्यादा वैकेंसीज पहले नहीं आती थी सर्किल बेस्ड ऑफिसर में, तो अब के काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। एंड गौरव अच्छा, हाँ, एक बात और ऐड करना हाँ जी। चाहेंगे सर। देखिए, आपको जैसे पता ही है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपने देख लिया कि यहाँ पे ये फ्रेशर्स के लिए है नहीं। तो कहीं ना सर आप मान सकते हैं कि सीट वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, 5000 प्लस है, एंड जो आपको कंपटीशन है बहुत लिमिटेड है। बिकॉज आप खुद देखिए कि एक एग्जाम बैंक एग्जामिनेशन में लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स बैठते हैं, बट उनमें से सिलेक्शन कितना होता है? ओनली हैंडफुल ऑफ कैंडिडेट्स, कुछ थाउजेंड्स ही। तो आप ये सोचिए कि कितना फिल्टर हो चुका है आपका कंपटीशन। तो अगर आप एलिजिबल हैं, ऑलरेडी आप वर्किंग हैं किसी न किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको वहाँ काम करते-करते हो गया है, तो आप ये मानिए कि उस कॉम्पिटिशन में, इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के साथ, जो आपको कम्पीट करना होगा जितने लोगों के साथ, बहुत रिफाइंड क्राउड होगी, बहुत कम लोग, सेलेक्टेड लोग होंगे, भीड़ नहीं होगी। जैसे कि हम नॉर्मल एग्ज़ामिनेशंस में देखते हैं, हर एक ग्रेजुएट उसमें बैठता है, वैसा सीन यहाँ पे नहीं होगा। एक बेनिफिट ये है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए, आप एज़ अ पीओ काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने तैयारी की थी, एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया था, तो आपका रीज़निंग, क्वांट, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सर कहीं न कहीं प्रिपेयर्ड ही हैं। थोड़ा-सा आपको केवल थोड़ा-सा ब्रशिंग की रिक्वायरमेंट है, बाकी मेन फ़ोकस आपको बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इन पे फ़ोकस करना है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने का बर्डन भी नहीं दिया है, बिकॉज़ कहीं न कहीं अथॉरिटी को पता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आप एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन नहीं कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न उसी हिसाब से रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है, और बस
अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस मतलब आँख बंद करके टिक करने, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, बाकी करेक्ट, डेफिनिटली यू विल बी गेटिंग सिलेक्शन। बिल्कुल। सो काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बिंदास जाके वहाँ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।